कुछ पल भी बहुत होते हैं जिंदगी भर का गम देने के लिए। आज पूरा देश ये बात महसूस कर रहा है। 242 लोगों को ले जा रहा एयर इंडिया का बोइंग 787 ड्रीमलाइनर गुरुवार 12 जून की दोपहर अहमदाबाद एयरपोर्ट से उड़ान भरने के तुरंत बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गया। लंदन जा रहे इस विमान के हादसे में सिर्फ एक इंसान जिंदा बच पाया। हादसे के बाद से ऐसी सच्ची कहानियां सामने आ रही हैं जो दिलों को दहला कर रख रही हैं। ये कहानियां बानगी हैं उम्मीदों के टूटने की, परिवारों के अधूरे हो जाने की, अपनों के गुजर जाने की। चलिए आपको 5 ऐसे परिवारों से मिलाते हैं जिन्होंने इस हादसे में अपनों को खो दिया है। डॉक्टर कपल और 3 बच्चों के साथ आखिरी सेल्फी। गुरुवार से पहले डॉक्टर कोनी व्यास का परिवार एक नया जीवन शुरू करने की कगार पर था। राजस्थान के बांसवाड़ा के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में काम करने वाली पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर कोनी ने पिछले महीने ही अपने पद से इस्तीफा दे दिया था ताकि वो अपने पति प्रतीक जोशी, जो लंदन में स्थित डॉक्टर हैं, और अपने 3 बच्चों 5 साल के जुड़वा लड़के प्रद्युत और नकुल और 8 साल की बेटी मिराया के साथ एक जीवन शुरू कर सके। फ्लाइट के उड़ान भरने से पहले इस परिवार ने एक सेल्फी ली जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। एक तरफ मुस्कुराते हुए माता पिता और दूसरी तरफ बच्चे। लेकिन इस सेल्फी लेने के कुछ ही मिनटों बाद सब कुछ बदल गया। पांचों हमेशा के लिए दुनिया को अलविदा कह गए। लंदन में बच्चे कर रहे थे इंतजार, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। रूपलबेन पटेल पिछले 15 साल से अपने पति और 3 बच्चों के साथ लंदन में रह रही थी। गुजरात के खेड़ा जिले के उत्तर सांडा में उनका मायका है। रूपलबेन पटेल बीते कुछ दिनों से अपने इलाज के सिलसिले में भारत आई थी और 10 दिन से अपने मायके में रह रही थी। इलाज के दौरान उनका ऑपरेशन भी हुआ और स्वास्थ्य में सुधार के बाद उन्होंने 12 जून को लंदन लौटने की योजना बनाई थी। वो अहमदाबाद से एयर इंडिया की फ्लाइट नंबर 171 से लंदन लौट रही थी और उनकी सीट संख्या 19J थी। उन्हें उनके भाई और भाभी अहमदाबाद एयरपोर्ट छोड़ने भी आए थे, लेकिन जैसे ही वो घर लौटे उन्हें विमान दुर्घटना की खबर मिली। वो वहीं फ्लाइट में थी जिसमें उनकी बहन सवार थी। बेटी से मिलने लंदन जा रही थी अंजू शर्मा। अंजू कई सालों से अपने परिवार के साथ गुजरात के वडोदरा में रह रही थी और अपनी बड़ी बेटी से मिलने लंदन जा रही थी। अंजू की मौत से गांव में मातम पसरा हुआ है और परिवार गहरे सदमे में है। सबसे दर्दनाक पहलू ये है कि अंजू शर्मा के बुजुर्ग माता पिता को अब तक हादसे की जानकारी नहीं दी गई है। उनके पिता जगदीश शर्मा, जो भारतीय सेना से रिटायर्ड हैं, ब्रेन हैमरेज के कारण बिस्तर पर हैं और माता भी लंबे समय से बीमार है। ऐसे में परिवार ने उन्हें ये दुखद समाचार बताने से फिलहाल परहेज किया है। परिवार के लोगों का कहना है कि अगर हम अंजू के पिता और मां को ये जानकारी देंगे तो डर है कि हम उन्हें भी खो देंगे। अंजू के चाचा बालकिशन शर्मा अपने आंसुओं को नहीं रोक पा रहे हैं। मीडिया से बातचीत के समय रोते हुए उन्होंने कहा कि अंजू शर्मा खुश मिजाज थी। वो पूरे परिवार, पूरे कुनबे को जोड़ कर रखती थी। उनके जाने से सभी सदमे में हैं। अंजू शर्मा ने विमान में बैठने के बाद अपनी बहन नीलू शर्मा को वीडियो कॉल की थी, लेकिन वो अटेंड नहीं कर पाई, जिसका उसे अब मलाल है। पापा को जन्मदिन का सरप्राइज देना बना आखिरी मुलाकात। अहमदाबाद विमान हादसे में गुजरात की रहने वाली दीपांशी की भी दर्दनाक मौत हुई। गांधीनगर के सरगासन स्थित स्वागत फ्लेमिंगो सोसाइटी में रहने वाली दीपांशी भदौरिया लंदन में MBBS की पढ़ाई कर रही थी और 1 महीने पहले अपने पिता को जन्मदिन पर सरप्राइज देने भारत आई थी। दीपांशी गुरुवार को लंदन लौट ही रही थी, लेकिन एयर इंडिया की फ्लाइट हादसे का शिकार हो गई। इस दुर्घटना में उनकी मौत हो गई। दीपांशी के पिता CBI में DSP के पद पर कार्यरत हैं। बेटी को अचानक घर आया देख जो परिवार बेहद खुश था, अब उसी घर में मातम पसरा हुआ है। भारत में वापस बसने आई थी, लेकिन विमान हादसे में मारे गए लोगों में केरल की 39 साल की नर्स रंजीता गोपा कुमार भी शामिल है। 2 बच्चों की मां रंजीता अपनी सरकारी नौकरी से संबंधित औपचारिकताएं पूरी करने के लिए 4 दिन पहले ही ब्रिटेन से भारत लौटी थी। वो दक्षिण केरल के जिले में अपने पैतृक गांव पोल्लाड में अपने नए घर की योजना को अंतिम रूप देने और अपने बच्चों और साथ ही बुजुर्ग मां को एक सुरक्षित और अधिक स्थिर जीवन देने की आशा के साथ लौटी थी, लेकिन उसकी उम्मीदें इस हादसे के साथ ही खत्म हो गई। रंजीता विदेश जाने के लिए चेन्नई से अहमदाबाद की उड़ान में सवार हुई।
वो भारत बसने से पहले कुछ औपचारिकताएं पूरी करने के लिए ब्रिटेन जा रही थी। घर पहुंचने के मात्र 4 दिन बाद ही वो पुनः विदेश जाने के लिए अहमदाबाद से एयर इंडिया के विमान में सवार हुई। रंजीता के करीबी रिश्तेदार ने बताया वो बहुत खुश और आशान्वित थी। उसकी बहुत सारी योजनाएं थी, बहुत सारे सपने थे।